आज हमारे क्षेत्र के प्रगतिशील किसान बागवानों का एक प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपेगा, जिसके माध्यम से जो हमारे क्षेत्र की हमारे किसानों बागवानों की जो ज्वलंत समस्याएं है उसको हम उजागर करेंगे। हमारा आग्रह रहेगा महामहिम राज्यपाल से कि वह हस्तक्षेप करे। विशेष रूप से अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें, क्योंकि हमारा प्रदेश किसान बाहुल्य प्रदेश है, बागवान बाहुल्य प्रदेश है, और साथ ही साथ अगर हम सेब उद्योग की बात करेंगे, लगभग कोई 5,000 करोड़ की योगदान कंट्रीब्यूशन इस उद्योग की है। आज हमारे किसान बागवान हताश है और एक तरह से लग रहा है कि वर्तमान सरकार ने हमें लवारिस छोड़ा है। आप देखेंगे जो पैकेजिंग मटेरियल है, जो आपका गत्ता काटन, अगर 2 वर्षों की आप तुलना करेंगे, लगभग कोई 40 से 50% के आसपास उसमें बढ़ोतरी हुई, जिसका प्रमुख कारण जो केंद्र सरकार द्वारा उस पर जीएसटी 12 से 18% किया गया है। प्रदेश सरकार की कोई तैयारियां नहीं। जिस तरह से आपको याद होगा, अतीत में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान एचपीएमसी हिमफेड जो सरकारी उपक्रम थे उसके माध्यम से नियंत्रित कंट्रोल रेट्स पे किसानों और बागवानों को कार्टन ट्रे उपलब्ध होते थे। और जो मेरी सूचना है, अभी तक वर्तमान हमारे चाहे एचपीएमसी की बात हो, हिमफेड की बात हो, अभी तक टेंडर्स फ्लोट नहीं किए गए हैं। और आप सभी जानते हैं जहां अर्ली वैरायटीज़ ने हमारी मंडियों में दस्तक कर दी है, और शीघ्र मैं समझता हूं 2 हफ्ते के अंदर आपका एप्पल सीज़न, सेब सीज़न पूरे यौवन पे होगा। हमारी मांग रहेगी कि सबसे पहले जो जीएसटी आपका 18% लगाया गया है, इसे वापस लिया जाए, और साथ ही साथ एचपीएमसी और हिमफेड अपनी तैयारी करे और शीघ्र नियंत्रित दरों पे, कंट्रोल रेट्स पे किसानों और बागवानों को कार्टन और ट्रे उपलब्ध हो। इसी तरह से हमारी जो मैं समझता हूँ कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान जो फफूंदनाशक, कीटनाशक पे जो अनुदान पे दवाइयाँ मिला करती थी, वर्तमान सरकार ने पिछले 2 वर्षों से वो बंद कर दी है। हमारी ये भी महामहिम राज्यपाल महोदय से आग्रह रहेगा, क्योंकि हमारे प्रदेश को फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, कि ये हमारी जो योजना है इसको पुनः बहाल किया जाए, अविलंब इसको बहाल किया जाए। साथ ही साथ आपका जो मैं समझता हूँ, चाहे वो खाद की बात हो, जहाँ इन्होंने कहा था कि 2022 में हमारे किसानों की आमदन आपकी दुगनी होगी। आज उसके विपरीत आय तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन अवश्य जो हमारी खादों के रेट थे वो दुगने हो चुके हैं। हमारी एमआईएस की जो लंबित राशि है वो वर्तमान सरकार ने अभी तक वो दी नहीं। हमारी सरकार से ये भी मांग रहे कि जिस तरह से लागत मूल्य बढ़ता जा रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, आप इसी तरह से हमारा समर्थन मूल्य में भी इस वर्ष बढ़ोतरी करें। अगर हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सेक्टर है, क्षेत्र है, अगर आप वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान की जो टोटल हमारी जो सैंक्शन पोस्ट है, लगभग कोई 2500 के आसपास है, जिसमें से लगभग कोई 912 पोस्टें आपकी रिक्त पड़ी है। एक तरह से लगभग कोई 40% के आसपास आपकी पोस्टें रिक्त पड़ी है। सड़कों की दुर्दशा है। इन सब बातों को लेके हम महामहिम राज्यपाल से आग्रह करेंगे कि इन सब बातों में हस्तक्षेप करें, ताकि किसानों और बागवानों को जो कई तरह का समस्या का सामना करना पड़ रहा है, हमें जो प्राकृतिक आपदा से जो पैसा मिलता है रिलीफ के माध्यम से, पिछले 2 वर्षों से मैं समझता हूँ उसमें भी कोई भी योगदान सरकार करने में विफल रही है। हमारा साथ ही साथ ये भी मांग रहेगी कि जो रिलीफ मैनुअल बना है, जो आपकी नियमावली बनी है, उसमें भी बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। इन सब बातों को लेके हमारा ये प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलेगा, और हमारा आग्रह रहेगा, चाहे वो केंद्र सरकार की बात है, चाहे प्रदेश सरकार की बात है, इन सभी जो ज्वलंत मुद्दे हैं इसका निश्चित रूप से उठाए। जहां पर मैंने आप पहले कहा कि आपकी रेट्स में मैं समझता हूं दुगनी आपकी खादों के मूल्य हो चुके हैं, ऊपर से उपलब्धता भी नहीं है। इस तरह से मैं समझता हूँ उदासीन रवैया वर्तमान सरकार का किसान और बागवानों के प्रति है। आपका जो पैकेजिंग मटेरियल के बारे में मैंने पहले कहा, और साथ ही साथ जो हमारा हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन, जो महत्वाकांक्षी योजना कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान की थी 1134 करोड़ की, वो भी वर्तमान सरकार के 4.5 वर्षों के कार्यकाल में मात्र 50% के आसपास वो उपयोग में हो पाई है। और आप जानते हैं कि अगले वर्ष आपका ये आपके जो वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट है ये क्लोज हो जाएगा। एक तरह से जो वर्तमान सरकार का ढुलमुल रवैया है, इसके कारण ही मैं समझता हूँ एक तरह से इस प्रोजेक्ट को भी डीरेल करने का प्रयास किया जा रहा है। इन सभी मुद्दों को लेके, किसान और बागवानों से जुड़े मुद्दों को लेके हम राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय को मिलने जा रहे हैं। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी
बहुत ही कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के आकर्षक डिजाइन से बनी ज्वेलरी। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपनों को खुश। राजेंद्र ज्वेलर्स, नजदीकी शून्य मंदिर, सोलन। या कॉल करें 9816130423 9625682430।